स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। चलिए आज हम समझते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और वो साइंटिस्ट थे नील्स बोहर जी। क्या किया था उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली और उस ट्यूब में कुछ हाइड्रोजन गैस ले ली और उस ट्यूब को उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। तो जैसे ही ट्यूब को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो इस ट्यूब में से कुछ रेज निकली और उस रेज को उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म के थ्रू पास्ट किया। तो वो रेज जो है वो एक पर्टिकुलर रेज में ऑब्जर्व हो गई। तो देखिए यहाँ उन्होंने बताया भी कि व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू हाइड्रोजन गैस देन सम पर्टिकुलर रेज वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया नील्स बोहर जी ने, तो उसमें से जो पर्टिकुलर रेज ऑब्जर्व्ड हुई उसी रेस को समझाने के लिए उन्होंने क्या बनाया, स्पेक्ट्रा बनाया। और इसी रेस को समझाने के लिए उन्होंने पूरा एक कंप्लीट मॉडल दे दिया जिसे हम कहते हैं बोर मॉडल। तो इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, एक मॉडल का रूप दे दिया। तो देखिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया तो इसके अराउंड क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, अब हायर एनर्जी लेवल में जाकर ये इलेक्ट्रॉन फिर रिवर्ट बैक करता है। तो जैसे ही पहले तो हायर एनर्जी लेवल में चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर इस हायर एनर्जी लेवल से जब बैक करता है इलेक्ट्रॉन, तब भी बैक करने से ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ रेडिएशन इमिट करता है। इस इलेक्ट्रॉन में से कुछ रेडिएशन निकलती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो यही जो उत्सर्जित हुई विकिरण है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैक करता है, तो इससे कुछ रेडिएशन इमिट होती है और यही इमिट हुई जो रेडिएशन है ये नील्स बोहर जी ने ऑब्जर्व्ड कर ली थी। ठीक है, और ये जो सम रेडिएशन इमिट हुई, इसी की एनर्जी और वेवलेंथ हमें निकालनी होती है। तो ये होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा या बोहर मॉडल। थैंक यू सो मच गाइस, इसे पढ़िएगा जरूर और समझिएगा।